देखिए, अगर आर्म्स की बात करें, यस वी आर द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एट 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, और ये दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू डिस्कस, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू बी इग्नोर्ड। बिलियंस आप जानते हैं, हमें 5th जनरेशन भी लेना है, हमें 4.5 भी लेना है। एक टेंडर भी हमने बात की थी $25 बिलियन का 125 जहाजों के लिए, जो मतलब जिसका जी जी। बजट एलोकेट हो गया है। सबमरीन्स हम ले रहे हैं, और आप जानते होंगे कि अभी नंबर 1 जो सबमरीन्स में आ गया वो नॉर्थ कोरिया है, चाइना के, क्योंकि 18 और 12 30 सबमरीन 2 साल में रिटायर होने हैं। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है, और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। $750 बिलियन की सबसे बड़ी इंपोर्ट तो असले की, वेपन्स की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स में भी नाम आ रहा है। मतलब क्या है, $750 बिलियन, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि मैं लास्ट पढ़ रहा था 2021 और 2022 यूएस और चाइना के बीच में 600 समथिंग बिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस हुआ और चला रहा है, तो इट मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट अपने मुल्क को लेके लगेगा तो वो उसके लिए डिसीजन उसने लेना ही लेना है। इंडिया को अपना फायदा उसमें नजर आता है तो वो किसी से नहीं डरता। डेफिनेटली, बल्कि आई थॉट कि किसी को भी नहीं डरना चाहिए। अगर दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पांडे, और यार एक न्यूज निकल के आई कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स इस ईयर बना है। लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द आर्म इन द सेंस कि इस समय पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स यानी रक्षा उद्योग के सामान वो भारत ही खरीद रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भारत ही कर रहा है। और वही अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वो कर्जा ले लेके भी अब तक काम चला रहे थे, लेकिन भाई इस टाइम ये इतना बदहाली पे आ चुके हैं, इतना बदहाली पे आ चुके हैं कि आर्म्स खरीदना क्या, ये अपने आर्म्स वगैरह बेच भी दे जो बचे हुए खाना खाने के लिए, तो वो भी इनके लिए इनफ होगा। और भाई सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया यार इस समय अपने जो हथियार है वो भी बेचने में काफी लंबी छलांग मार के आ चुका है, टॉप 10 में बेचने में भी। तो यार आप लोग समझ सकते हैं ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और खास करके यार जब से पीएम नरेंद्र मोदी आए तब से सिपरी बता रहा है कि यार इंडिया ने जो आर्म्स है, आर्म्स में कितनी बहुत बड़ी तरक्की की है, आर्म्स को बेचने में और आर्म्स को खरीदने में। आर्म्स मतलब वही यार जो रक्षा उद्योग के सामान होते हैं। तो यार ये इंडिया के लिए इस समय ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी बात है कि यार आर्म्स का नंबर 1 इंपोर्टर होना। आते हैं $750 बिलियन की सबसे बड़ी इंपोर्ट तो असले की, वेपन्स की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स में भी नाम आ रहा है। मतलब क्या है, $750 बिलियन, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि मैं लास्ट पढ़ रहा था 2021 और 2022 यूएस और चाइना के बीच में 600 समथिंग बिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस हुआ, और कहते कि शायद ये हिस्ट्री का आखिरी होगा। मतलब इतना ज्यादा फिर आइंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हालात इतने खराब हो गए कि वो एक दूसरे से साइड पे हो गए। लेकिन इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं वो किया कि शायद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट्स हैं, 4th पे है या टॉप 5 में है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फगर भाई, अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, तो पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अब की बार हम $750 बिलियन टच करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने करीब 600 कुछ किया था, और अब की बार 750 इस क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट 0.75 ट्रिलियन। तो अभी ट्रिलियन के मार्क में आ रहा है, 0.75 ट्रिलियन के आंकड़ा। तो ये नंबर टच होते ही डेफिनेटली वी आर इन टॉप 5। फिर रैंकिंग आएगी, वी माइट बी इवन 3rd और 4th, बट टॉप 5 में इस नंबर के साथ तो मैं आपको कह सकता हूँ वी आर इन टॉप 5। बिल्कुल। और जो हमारा, जैसे मैंने आपसे बात की थी, जो हमारा ऑपरेशन गति शक्ति आ रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ऑल्सो बिल्डिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। हम फ्रेट, देखिए अभी क्या है, अभी जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है दुनिया में सबसे कम है जर्मनी में, करीब 4% है, हमारे यहाँ 11% है। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बना रहे हैं। हमारा आइडिया है इस कॉस्ट को 5-5.25% लाना, पहली बात। जर्मनी के तकरीबन बराबर। हाँ, जर्मनी के आसपास। दूसरा है हमारा ऑपरेशन गति। गति मीन स्पीड, गति का हिंदी में मतलब है स्पीड। जी जी। तो गति और कॉस्ट को अगर दोनों को, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो, और हम बना रहे हैं करीब 60-70 पोर्ट हम नए डेवलप कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीजें मैं देखूं, सागरमाला, भारतमाला
ऑपरेशन गति शक्ति और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इन 3 चीज़ों को ये है कि इंडिया और रशिया मिलकर दुनिया को शॉक करने जा रहे हैं। क्योंकि शॉक इसलिए वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूएसए ने इतनी ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगाई हैं कि कोई कंट्री उसके साथ जो है ट्रेड भी ना करे और कुछ भी ना करे। और अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ चला जाऊँ तो हमने अपने पाकिस्तान में भी देखा था कि हमने भी यूएसए से डरते हुए रशिया से ऑयल नहीं खरीदा था। आज उसके हम सम्राट भुगत रहे हैं। और साथ ही बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ने तब ऑयल भी खरीद लिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ये आ रही है कि मार्सो प्लेन के नाम से एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं रशिया और इंडिया, जिस पे वो मार्स पे जाएंगे। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है? सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। हमारे सियासतदान अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी नस्लों को किस तरह सुधारना है। दैट्स वाई हमें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और पीछे रह रहे हैं। इंडिया नहीं करता। अब इंडिया की पॉलिसी देख ले, ना यूएस को नाराज करना देता है ना रशिया को नाराज होने देता है। हम यूएस को भी नाराज रखते हैं, रशिया को भी नाराज रखते हैं। सर जो उधार पैसे मांगने वाला होता है ना, वो ऐसा ही होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाफिकत है। इंडिया में अब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर ही हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बदकिस्मती से हमारी यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि पता है यूथ को कि यार हम हर तरफ से कर्जा लेके और आगे कर्जे दे रहे होते हैं। तो मसले हैं जिनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। सर जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया था, ऑयल हमने नहीं लिया था, आज 272 का लीटर है और 272 के लीटर की वजह से ही सारी महंगाई ऊपर आई हुई है। क्योंकि पेट्रोल बड़ी मेन चीज़ है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर तब हम यूएसए से ना डरे होते, जैसे इंडिया नहीं डरा, आज इंडिया में पेट्रोल की कीमत चेक कर लो, आज पाकिस्तान में चेक कर लो, आज इंडिया में सब्जियों के रेट चेक कर लो, आज पाकिस्तान में सब्जियों के रेट आसमान का फ़र्क है सर। वहाँ पे गरीब आदमी के पास भी गाड़ी और यहाँ पे अमीर के पास भी गाड़ी नहीं है। और अगर है भी तो उसको चलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अब अगर आप ये देखें कि अब ये दिस इज़ व्हाट दी जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा है, ठीक है जी। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो जिसे आप कह लें एक्सपोर्टर है और वो तकरीबन दुनिया को 40% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया को अमेरिका करता है। उसके बाद रशिया करता है 16%, उसके बाद फ्रांस करता है कोई 11%, चाइना 5.2%, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, और ये सारे के सारे अमेरिका के इंडिया के दोस्त हैं। एवरीवन, ईच वन ऑफ देम एक्सेप्ट चाइना। अब ये देखें आप कि इंडिया को अगर आप देखें उस सेंस में, तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक का ये जो आर्म्स इंपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है, अगर उसमें देखें तो इंडिया ने दुनिया का 11% असला खरीदा। 11%। अगर दुनिया में 100% 100 गन्स बिक रही हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 100 गन्स बिक रही हैं तो 11 गन्स इंडिया ने खरीदी हैं। सऊदी अरब ने 9 खरीदी हैं, कतर ने 6 खरीदी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 4, चाइना ने 4, इसी तरह एंड ऑल दैट। एंड पाकिस्तान भी तीसरे नंबर 8वें नंबर पे अल्लाह के हुक्म से। हालांकि पाकिस्तान को अब जो है वो हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम तो कहते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, हमारे पास तो अब ठीक है, पैसे पूसे ऑलरेडी नहीं है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे चीनी दोस्त हैं वो हमें दे देते हैं। और एक्सपोर्ट करने में भी टॉप 10 पे आना, यानी इंडिया आर्म्स खरीद रहा है, लेकिन भाई हमेशा खरीदने पे ही निर्भर नहीं रह रहा, उसको फिर जो है अपने तरीके से सीख भी रहा है और फिर बना के दूसरे कंट्रीज को भी बेच रहा है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और इसी पे पाक मीडिया डिस्कस कर रही है कि यार इंडिया कैसे चाइना नहीं, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इन सबसे अपने हथियार मंगाता है पैसे देके, फिर उसी को बनाना सीख लेता है और फिर उसी को दूसरे देशों को सेल करने लगता है। तो भाई इंडिया की यह बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि है और इसको देख के यार पाक मीडिया सर ने देखो, इंडिया खरीद ही रहा है और साथ ही साथ उससे सीख रहा है
और फिर उसे बना के बेच रहा है। तो यार ये सच में लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि है भाई किसी भी देश के लिए यार, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी देश, और पहले इंडिया भी खुद यार खरीदता था और खरीदता ही रहता था, बस बेचता नहीं था, क्योंकि यार वो बना ही नहीं पाता था ऐसा मटेरियल। लेकिन नहीं भाई, अब इंडिया खरीद रहा है और खरीदने के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी को भी खरीद रहा है। आप लोगों को पता होगा जैसे S-400 है, तो खरीदा तो है इंडिया ने रशिया से, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भी खरीदी है। तो भाई टेक्नोलॉजी खरीदने का मतलब है कि अब उसे इंडियन इंजीनियर्स उसको देखेंगे और उसके जैसा सेम कॉपी बना सकते हैं। और सेम इन द सेंस विद राफेल, जो राफेल आया फ्रांस से, उसको भी इंडिया देखेगा और फिर उसको एनहेंस करेगा और फिर से राफेल हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो यार कितनी बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। और जुड़े रहे आप लोग न्यूज एनालिसिस में ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।